हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका मेंटर समर्थ। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लास्ट एंड द फाइनल लेक्चर, विच इज़ लेक्चर नंबर 4। तो यहाँ पे शांति है इस कमरे में, इसलिए यहाँ की इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। फिर लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। आज फाइनल लेक्चर है, क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया कराऊंगा और आज लास्ट लेक्चर है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले रिवीजन कराऊंगा फिर लेक्चर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। What is the reproductive health? Reproductive health, the term simply refers to healthy reproductive organs with normal functioning, though has a broader perspective. According to the WHO, World Health Organization के तरफ से कहा गया था कि एक बंदा तभी रिप्रोडक्टिव हेल्थी होएगा अगर वो फॉलो करता है PEPs मतलब फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली, सोशली। तो अगर ये 4 चीज़ें फॉलो हो रही हैं तो ये एक बंदा जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थी रहेगा अकॉर्डिंग टू WHO। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज, इनमें हमने पढ़ा था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन इंडिया वाज डिस्कवर्ड इन 1951। 1951 वाज द ईयर व्हेन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वाज देयर इन इंडिया एंड family planning program was discovered. India was among the first 5 countries to introduce such program to create reproductively health society. Later on improved program called RCH आया था। RCH आफ्टर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था, जो एक इम्प्रूव्ड प्रोग्राम था जिसकी फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इसका एम था टू क्रिएट अवेयरनेस इन सोसाइटी बाय फैमिली, टीचर्स, फ्रेंड्स एंड क्लोज रिलेटिव्स। स्ट्रैटेजीज क्या थी आरसीएच की? आरसीएच की स्ट्रैटेजीज थी कि ऑडियो विजुअल्स के थ्रू, प्रिंटेड मीडिया के थ्रू, गवर्नमेंटल एंड एनजीओज के थ्रू वेरियस स्टेप्स लिए जाएं टू क्रिएट अवेयरनेस इन द सोसाइटी। अवेयरनेस अबाउट अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल इविल्स लाइक सेक्स अब्यूज, सेक्स क्राइम्स, रेप वगैरह के केस में ये सब किया जाता था। पीपल मस्ट बी अवेयर अबाउट एसटीडीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स एंड सेक्सुअल मिथ्स। इक्वल राइट्स टू मेल एंड फीमेल होना चाहिए, लड़का और लड़की को एक ही इक्वालिटी मिलनी चाहिए। सेक्सुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड अवेयरनेस। अवेयरनेस अबाउट द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज, जैसे फ्री के कॉन्डम्स बांटे गए थे थ्रू आरसीएच। ये सब प्रोग्राम्स के थ्रू फ्री के कॉन्डम्स वगैरह बांटे गए थे। Research was also encouraged in this field. A new oral contraceptive for females, एक सहेली नाम की न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट थी जो कि वीकली टैबलेट थी, was developed by CDRI। ये इम्पॉर्टेंट है, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज सिचुएटेड इन यूपी, लखनऊ। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? एमनियोसेंटेसिस इज अ प्रोसेस जिसमें विड्रॉ किया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड फ्रॉम द मदर्स वूम्ब टू चेक जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम एंड एक्सेट्रा इन डेवलपिंग फीटस। बैन कर दिया गया था एमनियोसेंटेसिस पे फॉर सेक्सुअल डिटर्मिनेशन। लोग फीमेल का डिटर्मिनेशन करके अबॉर्शन करा देते थे, जिसको हम फीमेल फिटिसाइड कहते थे, जिसको कम करने के लिए इसके ऊपर सेक्स डिटर्मिनेशन पे बैन कर दिया गया था। एमनियोसेंटेसिस इज विड्रॉल ऑफ फ्लूइड अंडर द गाइडेंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। एमनियोटिक फ्लूइड विड्रॉन इनटू अ सिरिंज, एमनियोटिक फ्लूइड जो यूट्रस से निकाला जाता था, अल्ट्रासाउंड किया जाता था थ्रू द फीटस। इनके थ्रू मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रमोट की थी। सेक्स एजुकेशन स्कूल शुड बी प्रमोटेड। बेटर पोस्टनेटल केयर, मतलब मदर की जो केयर है वो आफ्टर प्रेगनेंसी और बिफोर प्रेगनेंसी होनी चाहिए थी, मतलब इम्प्रूवमेंट होएगी उसकी। इफ़ पीपल ऑफ रिप्रोड्यूसिबल एज आर मोर इन पॉपुलेशन साइज विल इंक्रीज, इतना तो पता ही है। माइग्रेशन, इमिग्रेशन मतलब inside, if people are coming inside the country then population will increase. If they are exiting the country, E मतलब exit,
then population will decrease. Growth rate according to old NCERT in 2001 it was less than 1.7%, मतलब हर 1000 लोग में 17% ऐड हो रहे थे इन इंडिया। 2011 की न्यू NCERT के हिसाब से लेस देन 2%, मतलब हर 1000 लोग पे नए 20 लोग ऐड हो रहे हैं। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑन अबव मेंशन्ड पॉइंट्स रिक्वायर्ड। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि है, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज होना चाहिए वो भी है, मैटरनल सपोर्ट होना चाहिए वो भी है। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड स्टेबलाइजेशन। इंडिया की पॉपुलेशन 2000 में थी क्लोज टू 1 बिलियन और 2011 में थी 1.2 बिलियन और आज है 1.4 बिलियन। वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1900 में थी 2 बिलियन, 2000 में थी 6 बिलियन और 2011 में थी 7.2 बिलियन और आज है 7.8 बिलियन। अगर हम ये कहें कि हर एक छठा बंदा इंडियन है तो क्या वो बात सही होएगी? हाँ, आज के ज़माने में अगर वर्ल्ड में हर एक छठा बंदे हम देखेंगे वो इंडियन होएगा। What is population explosion? A rapid drastic rise in population size. Why population explosion? बर्थ रेट मतलब न्यू बॉर्न ऐड होंगे तो बर्थ रेट इंक्रीज़ करेगी तो पॉपुलेशन साइज भी इंक्रीज़ करेगा। डेथ रेट, जितने ज़्यादा डेथ रेट होंगे, लोग मरेंगे, उतनी ज़्यादा कम होगी पॉपुलेशन साइज। IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट ऑफ न्यू बॉर्न जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना कम होएगा पॉपुलेशन साइज। MMR, मैटरनल डेथ रेट, जितना ज़्यादा मदर की डेथ रेट बढ़ेगी उतनी ज़्यादा कम होगी पॉपुलेशन। फिर ये मैंने बता दिया था कि इफ़ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिबल एज आर मोर इन पॉपुलेशन साइज विल इंक्रीज। और माइग्रेशन। अब स्टेप्स टू ओवरकम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इंसेंटिव्स गिवन टू स्मॉल फैमिलीज। छोटी फैमिली को इंसेंटिव्स दिए गए थे कि आप नसबंदी करा लो तो आपको पैसे, गिफ्ट्स और प्रमोशन देंगे। मैरिजेबल एज वॉज इंक्रीज टू 21 ईयर्स फॉर फीमेल। लड़कियों की जो शादी की एज 21 साल कर दी गई थी और लड़कों की 18 साल, नहीं सॉरी, लड़कियों की 18 साल कर दी गई थी और लड़कों की 21 साल। वेरियस स्लोगन्स वर प्रोमोटेड। हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार की पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल किया जाए। यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज। Contraceptive methods are the methods devices used to prevent unwanted pregnancies. Unwanted pregnancies को रोकने के लिए contraceptive methods का यूज़ किया जाता है। फिर इसकी एक ट्रिक थी AEIOU. A means available easily, E means effective, I means no interference, O means zero side effects, U means user friendly, RC reversible, cheap या फिर cost effective। ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दो टाइप के होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी की बात करें तो उसमें आता है नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, IUDs, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स। परमानेंट मेथड की बात करें तो ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी आते हैं। नेचुरल मेथड्स में सेफ पीरियड आता है, पीरियोडिक एब्सेंस आता है, विड्रॉल, कोइटस इंटरप्शन आता है और लैक्टेशन, एमेनोरिया आता है। Temporary method, natural method, its work on the principle of avoiding chances of ovum and sperm meeting। इसकी जो फेलियर रेट होती है, हाईएस्ट फेलियर रेट होती है नेचुरल मेथड्स की। पहला जो है सेफ पीरियड रिदम मेथड, पीरियोडिक एब्सटेंस। कैलेंडर की बात करें, कपल शुड अवॉइड कोइटस सेक्स फ्रॉम डे 10 to 17। अगर 28 दिन का समय है, 28 डेज का पीरियड है, तो जो कपल है शुड अवॉइड सेक्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 10 से 17 दिन में, 10 से 17 दिन के पीरियड में जो कपल को सेक्स अवॉइड करना चाहिए।
ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ हाईली फर्टाइल पीरियड एंड क्योंकि ये जो पीरियड होता है बहुत फर्टाइल होता है ऑफ ओव्यूलेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड इज़ हाई, क्योंकि इस पीरियड में ओव्यूलेशन का पीरियड बहुत हाई होता है। सेकेंड, विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड मतलब जो मेल है वो अपना पीनस बिफोर द इजैकुलेट कर ले, मतलब निकाल दे कि अवॉइड इंसेमिनेशन, पर इसका फेलियर रेट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि प्री इंसेमिनेशन भी हो जाती है। फिर लैक्टेशन एमेनोरिया। लैक्टेशन मतलब लैक्टेशन एब्सेंट और मेंस्ट्रुअल साइकिल। इन ए लैक्टेटिंग मदर देयर इज़ नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब तक माँ दूध दे रही है तब तक उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। ये इफेक्टिव होता है 6 महीने तक, ये 6 महीने तक इफेक्टिव होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ लैक्टेशन एमेनोरिया। लैक्टेशन एमेनोरिया का क्या कॉन्सेप्ट है? हाइपोथैलेमस जो है वो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन इंक्रीज करेगा जो एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके इफेक्ट करेगा, जो प्रोलैक्टिन बनाएगा। प्रोलैक्टिन लैक्टोजेनिक होता है और ये GnRH को डिक्रीज करेगा और गोनेडोट्रोपिन्स को भी डिक्रीज करेगा। गोनेडोट्रोपिन्स FSH पे इफेक्ट करेंगे और LH पे इफेक्ट करेंगे, जो फॉलिकल्स को डेवलप नहीं होने देंगे और ओव्यूलेशन नहीं होने देंगे। फिर है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड क्या होता है? इन दिस मेथड स्पर्म एंड ओवर आर प्रिवेंट टू फिजिकल मीटिंग से रोकने के लिए। फॉर एग्जांपल कॉन्डम्स। Condoms, these are made up of thin rubber or latex sheath and available for both male and female. फीमेल के कॉन्डम्स को फेमशील्ड के नाम से जाना जाता है। मेल कॉन्डम इज यूज्ड टू कवर द पेनिस एंड दे आर नॉन reusable. सेम फॉर द फीमेल कॉन्डम। इम्पोर्टेंस कॉन्डम्स प्रिवेंट प्रेगनेंसी एज वेल एज STDs। ये बहुत इसका अच्छा फीचर है क्योंकि ये STDs मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को भी रोक के रखते हैं। नेरोर इज़ अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर मेल इन इंडिया। सेकेंड, डायाफ्राम बॉल्स सर्विकल कैप्स। दीज आर ऑल यूज्ड बाय द फीमेल, मेड अप ऑफ रबर एंड यूज्ड बाय फीमेल्स टू कवर द सर्विक्स। These are reusable. By using this method, pregnancy is prevented, but STDs are as vagina is still exposed. तो STDs इससे नहीं रोक सकते क्योंकि vagina is still exposed. Chemical methods में spermicide आ गया, which is sperm killing. तो इसमें कुछ जेलीज क्रीम्स यूज़ की जाती हैं। ये ज़्यादातर इफेक्टिव होते हैं बैरियर मेथड के साथ। अलॉन्ग विद बैरियर मेथड दे आर मोस्टली इफेक्टिव क्योंकि ये किल कर देते हैं स्पर्म्स को। IUDs विच आर नोन एज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ये 3 तरह के होते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज़्यादा मेथड जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा यूज़ होता है, तो IUDs उसका आंसर हो जाएगा। It is used for spacing between children. It is not inserted by expert doctor. ये खुद नहीं इंसर्ट कर सकते, किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के थ्रू ही इंसर्ट करा सकते हैं। It is used by female and placed in uterus. फीमेल के थ्रू यूज़ किया जाता है और ये यूट्रस में प्लेस किया जाता है। IUDs 3 तरह के होते हैं। नॉन मेडिकेटेड जो इनर्ट होते हैं, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग। नॉन मेडिकेटेड की एग्जांपल लिपल्स लूप है, कॉपर रिलीजिंग की कॉपर टी, मल्टीलोड 375 और एक CU7 भी होती है। हार्मोन रिलीजिंग की प्रोस्टासर्ट LNG-20 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे करते हैं IUDs, नॉन मेडिकेटेड IUDs। इट इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। ये इनगल्फ कर लेता है स्पर्म को, मतलब उसकी फेगोसाइटोसिस कराता है। इसकी एग्जांपल है लिपल्स लूप। फिर कॉपर रिलीजिंग आयोडीज स्पर्म की मोटेलिटी डिक्रीज कर देते हैं और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म भी डिक्रीज कर देता है। फेगोसाइटोसिस भी इंक्रीज करा देते हैं। CU7 ये देखो, ये वही एग्जाम्पल आ गई है। हार्मोनल आयोडीज की बात करें, हार्मोनल आयोडीज दीज आर हार्मोन कंटेनिंग डिवाइसेस। एग्जाम्पल LNG-20, प्रोगेस्टेट। इनकी वर्किंग क्या है? एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन कराते हैं ये।
सिलियरी मूवमेंट डिक्रीज कर देते हैं, एंडोमेट्रियम अनसूटेबल करा देते हैं फॉर इम्प्लांटेशन, सर्विक्स को हॉस्टाइल कर देते हैं फॉर स्पर्म बाय थिकनिंग सर्वाइकल म्यूकस। आईओडीज क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन पर इंक्रीज करते हैं, इनिबिट जीएनआरएच, एफएसएच एंड एलएच करते हैं, नो फॉलिकल्स नहीं बनते और ओव्यूलेशन नहीं होती। डोजेज क्या, पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 दिन within first 5 days of menstrual cycle. After a gap of 7 days during menstrual occurs, it has to be repeated in the same pattern till the female desires to prevent conception. जब तक फीमेल को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तब तक वो टैबलेट लेती रहेगी 21 दिन तक। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5 दिन बाद, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेफरेबल विद इन द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और 21 दिन तक लगातार लेना, उसके बाद 7 दिन तक छोड़ देना, which is the period of iron tablets. Working of pills. Working of pills में मिनी पिल्स भी आती हैं और नॉर्मल पिल्स भी आती हैं। एक पिल होती है जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है और एक पिल होती है इसमें दोनों का मिक्स होता है। ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं जीएनआरएच, एफएसएच एंड एलएच, जो ओव्यूलेशन नहीं होने देते, थिकनिंग ऑफ सर्विकल म्यूकस, सेम एज same as the hormonal IUDs, make endometrium thick and inhibit ovulation or bleeding. The wall breaks and bleeding occurs. Make endometrium unsuitable for implantation, same as hormonal IUD. Progestad and दूसरा ऑप्शन है LNG20। In the gap of 7 days, iron pills are consumed to compensate the blood loss. Blood loss को compensate करने के लिए आखिरी के 7 दिनों में आयरन की पिल्स ली जाती है। Important note, सहेली जो है is developed by CDRI लखनऊ. It is non-steroidal oral contraceptive. It is once a week pill. हफ्ते में एक बार ये ली जाती है। नेवर कॉजेज एन ओव्यूलेशन, बट ये जो है एंडोमेट्रियम की वॉल को थिक नहीं करने देती इतना, तो इट डजंट रप्चर। नो प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। आगे बात करते हैं इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स। इम्प्लांट्स आर हार्मोन कंटेनिंग डिवाइसेस जिसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है, एस्ट्रोजन होता है, सबडर्मली इन अ फैन शेप्ड मैनर होता है। 6 silicon capsule which is placed subdermally, effective up to 5 years, 5 साल तक ये इफेक्टिव रहता है। इंजेक्टेबल्स यूज प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन एंड इंजेक्टेबल्स इन बॉडी। द वर्किंग ऑफ इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल इज सिमिलर टू पिल्स की तरह इनका भी काम होता है, बस इसका टाइम पीरियड 5 साल मतलब बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड होता है, उनका टाइम पीरियड थोड़ा कम होता है। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर द कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोजेस्टेरॉन अलोन या फिर प्रोजेस्टेरॉन इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन आईडीज कैन बी यूज्ड एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। इट गिव्स विद 72 आवर्स ऑफ कैजुअल सेक्स और रेप केसेस टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी। अगर सेक्स और रेप केस हुआ तो पॉसिबल प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ किया जाता है। ये तभी वर्क करता है अगर हम विद इन 72 आवर्स ऑफ ले आते हैं पेशेंट को और ठीक कर देते हैं। अब आगे सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स आर ऑफ 2 टाइप, वेसिकोटॉमी, ट्यूबेकोटॉमी। वेसिकोटॉमी इज द सर्जिकल मेथड फॉर मेल। सर्जिकल मेथड परफॉर्म्ड इन मेल। In this method, a small incision is made up through scrotum and vas deferens is cut and tied up. तो ये देखो, ये स्क्रोटम है और ये वास डिफरेंस है, तो इसको कट करके यहाँ से टाइड अप कर दिया जाता है कि स्पर्म ट्रैवल ना कर पाए अप टू द पीनस एंड इजैकुलेट ही ना हो पाए, तो सीमन ही निकलेगा विदाउट स्पर्म। ट्रांसपोर्ट ऑफ सीमन इज ब्लॉकिंग दिस। ट्यूबेकोटॉमी में क्या होता है, सर्जिकल मेथड परफॉर्म्ड इन फीमेल्स। Small incision is made through vagina and abdomen and fallopian tube is cut and tied। यहाँ पे fallopian tube को कट और टाई किया जाता है कि ओवा का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाए।
Hormones are normal and ovulation will occur normally occur होएगी ovulation. Nausea, irregular menstrual bleeding, breakdown through bleeding, abdominal pain, even breast cancer can be the side effects of contraceptives. तो ये कुछ side effects हैं of contraceptives. MTP, medical termination of pregnancy. It is a voluntary or intentional termination of pregnancy before full term. तो बच्चे को अबॉर्ट कराने का इंटेंशनली ये एक तरीका है. वर्ल्ड वाइड 45 to 50 मिलियन MTPs आर परफॉर्म्ड. मतलब 1/5 टाइम्स ऑफ MTPs आर परफॉर्म्ड इन द वर्ल्ड. मतलब 45 से 50 मिलियन MTPs परफॉर्म हो रहे हैं आज के टाइम पे इन द वर्ल्ड, विच इज़ 1/5 ऑफ टोटल प्रेगनेंसी. मतलब पूरे वर्ल्ड की टोटल प्रेगनेंसी का 1/5 है 45 to 50 मिलियन. And significantly controls population through it is not the aim of MTP. In 1971 in India MTP was legalized and law was made. ये याद रखना, year 1971 in India MTP was legalized and law was made as to which grounds basis MTPs could be done. तो ये लॉ बना दिया गया था कि कर सकते हैं MTPs, पर उसके कुछ आगे रूल्स बनाए गए थे जो मैं बताऊंगा. सेफर विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये ज़्यादा सेफ होता है, मतलब पहले 12 हफ्तों में. अकॉर्डिंग टू MTP 2017 के अमेंडमेंट लॉ के हिसाब से अगर आप पहले 12 हफ्ते में गिरा रहे हो तो आपको एक RMP मतलब रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर की साइन चाहिए होंगे, उसके सिग्नेचर चाहिए होंगे. और अगर 12 हफ्ते के बाद करा रहे हो, लेस देन 24 या 12 के बाद, तो 2 डॉक्टर्स के आपको सिग्नेचर चाहिए होंगे ये कराने के लिए, क्योंकि इसमें आपका मदर की डेथ का भी चांस हो सकता है. ये 12 के बाद करा रहे हो तो इसमें केस होता है, इसमें मदर को भी डैमेज पहुंच सकता है लाइफ को उनकी, ये हार्मफुल भी होता है. ग्राउंड बेसिस फॉर बोथ इन कंटिन्यूशन इज़ अ रिस्क टू बोथ मदर एंड चाइल्ड, जो मैंने आपको भी बताया. ठीक है. मेंटल और जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी भी हो सकती है, बच्चे को हैंडीकैप्ड भी निकल सकता है भैया वो. Another dangerous trend is the misuse of amniocentesis to determine the sex of the unborn child. मतलब लड़कियों का पहले पता कर लेते थे और MTP करा लेते थे लोग. तो ये अगेंस्ट व्हाट इज़ लीगल, ये इलीगल है. तो ये बहुत ही इलीगल चीज़ है. MTP ऐसे नहीं कराना कि अगर हमें पहले करा लेते थे एमनियोसेंटेसिस के बच्चे का वो पता चल जाए जेंडर और फिर हम MTP करा लें, बहुत ही इलीगल चीज़ है. आगे STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या वेरनल डिजीज़ेस. ये ज़्यादातर देखा जाता है 15 से 24 साल के बच्चों में, क्योंकि दिस इज़ द एज ऑफ रिप्रोड्यूसिबल एज है ये. तो ये अतिरिक्त ज्ञान है, ये इम्पॉर्टेंट है. वैसे बैक्टीरियल जो है क्लेमाइडियासिस जिसका कॉजेटिव एजेंट ये है, ट्रिकोमेटिस, गोनोरिया का निजीरिया गोनोरिया, सिफेलिस का ट्रिपोनिमा पैलिडियम, जेनिटल हर्पिस का हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, जेनेटिकल वॉट का HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एड्स का HIV पता है, हर्पिस बी का HPV ये भी सेम है, थीमोनेसिस का ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस. एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. सिम्टम ऑफ STI अर्ली सिम्टम क्या होता है, इचिंग, स्वेलिंग ऑफ गोनाड्स, रेडनेस, फ्लूइड डिस्चार्ज. लेटर क्या होता है, अबॉर्शन, इनफर्टिलिटी, स्टिल बर्थ मतलब बच्चा मरा हुआ पैदा होना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब यूट्रस के अलावा कहीं और बच्चे की डेवलपमेंट या बच्चा पैदा होना, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस मतलब पेल्विक रीजन इन्फ्लेमेट कर जाना, एक्सेप्ट एड्स, जेनेटिकल हर्पिस भी, ऑल अदर्स आर कम्प्लीटली क्योरेबल. पर ये जो 3 है कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है, बहुत रिस्क हो जाता है इसमें. अर्ली सिम्टम्स आर माइनर हैंस कैन कॉज कॉम्प्लिकेशन लेटर. इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफ्टन भी एसिम्टोमेटिक. इसकी प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, सेक्सुअल पार्टनर नहीं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए आपके, कॉन्डम्स जरूरी है यूज़ करना, गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर. अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब ये केसेस दिख रहे हैं, इचिंग हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो रही है, अर्ली सिम्टम्स दिख रहे हैं, जल्दी से डॉक्टर के पास जाना आपको.
इनफर्टिलिटी, कपल्स आर अनेबल टू कंसीव इवन आफ्टर अनप्रोडक्टिव क्वार्टर्स ऑफ 2 years। अब इनफर्टिलिटी क्या होता है, जब जो कपल है 2 साल तक भी सेक्सुअल प्रैक्टिस करने के बाद भी उनका बच्चा नहीं हो रहा, तो कुछ ना कुछ दिक्कत है। अ मेल एज वेल फीमेल कैन बी इनफर्टाइल हो सकता है, या तो हो सकता है मेल में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, लो स्पर्म काउंट हो सकता है जिसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है कि जो है पीनस का इरेक्टाइल मसल्स काम नहीं कर रहे, इनलार्ज नहीं हो रहा, एबनॉर्मल शेप साइज हो सकती है स्पर्म्स की। फीमेल में क्या हो सकता है, इरेगुलर ओव्यूलेशन हो रहा है, एंडोमेट्रियम फेवरेबल नहीं हो रहा है इम्प्लांटेशन के लिए, एग नहीं कलेक्ट हो रहा है या बन नहीं रहा ओवम, तो इसका फिर क्या आगे कर सकते हैं हम, ये हेल्प्ड बाय आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, जिसमें आर्ट में क्या करते हैं, फीमेल डोनर और मेल डोनर लेते हैं, उसका ओवम लेते हैं और उसका स्पर्म लेके टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया जाता है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की जाता है आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल एंड द मेल। अब आर्ट क्या होता है जिसकी हम बात करते हैं, 2 तरह का होता है, इन विट्रो और इन वीवो। इन वीवो इनसाइड द बॉडी और ये आउटसाइड द बॉडी। 2 तरह का होता है, गिफ्ट और ICSI, ये भी गिफ्ट और AI। अब पहले हम बात करते हैं इन वीवो मतलब इनसाइड, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की आर्टिफिशियल स्पर्म ले लेते हैं और इसमें क्या होता है, फेलोपियन ट्रांसफ़र। अब आगे मैं इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन विट्रो गिफ्ट फीमेल पार्टनर होता है, पहली चीज़ तो सबकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। गिफ्ट की फुल फॉर्म ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। फीमेल पार्टनर डोनर और मेल पार्टनर डोनर। फीमेल पार्टनर डोनर का ओवा ले लिया, मेल पार्टनर का स्पर्म ले लिया। इन विट्रो मतलब अंदर किया जा रहा है, सॉरी बाहर किया जा रहा है, इन विट्रो है तो उसको टेस्ट ट्यूब में लेके ज़ाइगोट बना दिया। एम्ब्रियो अप टू 8 अगर 8 सेल स्टेज है तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है ET अकर इन फेलोपियन ट्यूब। अगर 8 सेल स्टेज है तो फेलोपियन ट्यूब में होता है, और अगर 8 से ज़्यादा है तो IUI किया जाता है, विच इज़ इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, यूट्रस में किया जाता है ज़ाइगोट को। ठीक है, ET इज़ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है फेलोपियन ट्यूब में। और अगर यहाँ पे होता है तो ET मतलब इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र किया जाता है, यूट्रस में किया जाता है, क्योंकि 8 सेल स्टेज क्रॉस कर दिया। ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, नीडल्स यूज़ की जाती हैं साइटोप्लाज्मिक ओवम में, तो ये नीडल्स के थ्रू किया जाता है। अब आ गया इन वीवो। इन वीवो 2 टाइप का है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और गिफ्ट। इसमें क्या होता है, एक फीमेल है जो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही ओवम, तो उसके केस में हम क्या करते हैं, दूसरी किसी फीमेल से ले लेते हैं। ठीक है, और लेटर इस फीमेल में हम डाल देते हैं थ्रू इंजेक्शन, ये वो इंजेक्शन दे के LH के। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, मेल का या तो हो सकता है लो स्पर्म काउंट है तो इंसेमिनेट किया जाता है, किसी और का सीमन लिया जाता है। ठीक है, और वो उसी की वाइफ की वेजाइना में, यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है कि बच्चा वहीं पे पैदा होएगा उसकी वाइफ की। दीज टेक्निक्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर्ड प्रिसाइज हैंडलिंग बाय प्रोफेशनल्स। बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, 2 से 5 लाख तक का होता है ये IVF आज के ज़माने में। प्रेजेंट आर रिस्ट्रिक्टेड टू सम कंट्रीज, ये रिस्ट्रिक्टेड कई कंट्रीज़ में। इन इंडिया वी हैव मैनी ऑर्फनेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड चिल्ड्रन आर लो परमिट लीगल अडॉप्शन, तो यहाँ पे हम लीगल अडॉप्शन करा सकते हैं इंडिया में। और ये चैप्टर हमारा हो गया ख़त्म। मैंने तुम्हें चैप्टर ख़त्म करा दिया कितने मिनटों में, विद रिवीजन 30 मिनट्स में। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और फॉलो कर दो इंस्टा पे। अभी रुकना, आपको क्वेश्चन हैं बहुत सारे तगड़े तगड़े कराऊँगा अभी। पहला क्वेश्चन, द अकम्पनिंग डायग्राम शोज द यूट्राइन ट्यूब्स ऑफ 4 वुमेन PQRS in which 2 women fertilization is impossible at present। तो एक तो S में इम्पॉसिबल होगी,
एक आर में हो जाएगा, क्योंकि आर में कंप्लीट ब्लॉकेज हो रही है, यहाँ पे ट्यूब लगा रखी है और यहाँ पे भी ट्यूब लगा रखी है, तो ब्लॉक कर रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी आर एंड एस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वासेक्टोमी। वासेक्टोमी मतलब कि मेल की स्टेरिलाइजेशन हो रही है। तो यहाँ पे वास डिफरेंशिया इज कट एंड टाइड, ये सही है ऑप्शन। अच्छा इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट तो ये सही नहीं है। इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी, हाँ ठीक है। नो स्पर्म अकर इन सेमिनल फ्लूइड, हाँ ये भी ठीक है, क्योंकि सीमेन आएगा सिर्फ। नो स्पर्म अकर इन एपिडिडमिस, हमें पता है रेटेड एस्टिस होता है। उसके बाद वासा इफरेंशिया होता है, उसके बाद एपिडिडमिस होता है और फिर वास डिफरेंस होता है। तो एपिडिडमिस के अंदर तो स्पर्म आएगा ही आएगा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। तो इसमें बोला नो स्पर्म अकर इन एपिडिडमिस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वैसेक्टोमी इज नॉट करेक्ट। वैसेक्टोमी के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। वैसेक्टोमी इन्वॉल्व्स द कटिंग और ब्लॉकिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इन मेल्स। फैलोपियन ट्यूब तो फीमेल्स में होती है, तो ये तो इनकरेक्ट ही हो जाएगा, क्योंकि बोला नॉट करेक्ट। इट इज़ अ परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। वैसेक्टोमी डज नॉट अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ये भी ठीक है। आफ्टर वैसेक्टोमी स्पर्म इज स्टिल प्रोड्यूस्ड बट गेट्स रीअब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी, हाँ वो वापस चला जाएगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन रिगार्डिंग MTPs, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। MTPs आर जनरली एडवाइज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बिल्कुल सही है। MTPs आर यूज एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, नहीं MTPs कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं यूज़ कर सकते। ऑलवेज सर्जिकल होता है, हाँ ये भी सही है। ऑलवेज सर्जिकल, MTPs आर ऑलवेज सर्जिकल। और ऑलवेज सर्जिकल मतलब अगर अबॉर्शन कर रहे हैं, ऑलवेज सर्जिकल होएगा ये। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ होएगा, सर्जरी तो फिर भी करनी पड़ेगी ना। तो इसका आंसर शायद ए और सी होएगा या फिर ओनली ए। इसका आंसर ओनली ए होएगा, ये नहीं आएगा, ओनली ए हो जाएगा इसका। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। डिस्ट्रक्शन ऑफ एम्ब्रियो और फीटस इन द यूट्रस इज कॉल्ड। इन द फीटस आईडी होएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP इन द ईयर 1971 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस हिसाब से, फिर भी हम देख लेते हैं। फीटसाइड 1971, नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड। सी का नेचुरल फैमिली प्लानिंग, रिदम मेथड, पीरियोडिक एब्स्टेंस, हाँ ये होगा। डैश इज मेथड इन द मेल पार्टनर विड्रॉस हिज पेनिस, होएगा कोइटस इंटरप्शन या फिर विड्रॉल ऑफ कॉपर रिलीजिंग LNG इज हार्मोन रिलीजिंग। डैश इज द कॉपर रिलीजिंग एंड LNG 20, तो ये हो जाएगा मल्टीलोड 375, हाँ मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्टिव एंड आंसर द डायरेक्ट देयर। MTP ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ, बिल्कुल करेक्ट है। जनरल चांस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर निल। जनरली चांसेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर निल। मदर ब्रेस्ट फीड द इन्फेंट अप टू 2 years, 2 years नहीं होता, 6 months तक होता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस लाइक कॉपर्टी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, हाँ बिल्कुल सही है। कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स मे बी टेकन अप टू 1 week आफ्टर कोइटस, प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन आफ्टर कोइटस 1 week, आफ्टर कोइटस 1 week, विद इन 5 days होता है, तो 1 week तो ज़्यादा हो गया, तो ये नहीं आएगा। आपको 1 week आफ्टर कोइटस टू प्रिवेंट कंसेप्शन, टिल यू डोंट नीड कंसेप्शन, तब तक आपको लेनी होती है, तो ये 5 दिन होना चाहिए। तो 2 बताना विच ऑफ द 2 ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स, तो 1 and 3 हो जाएगा ऑप्शन।
Consider the following statement and choose the correct statement. Numerous children have been produced by vitro fertilization but with some abnormalities. In vitro मतलब कि outside the body. Chances of contraception are nil under mother breastfeed the child for 2 years. ये तो रॉन्ग हो गया, वही पीछे वाला है, 6 months होता है. Birth control pills are likely to cause cardiovascular problems due to estrogen present in them. Emergency contraceptive pills may be taken within 72 hours of party. बिल्कुल सही है. तो बताना क्या है? करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है? करेक्ट बताना तो मेरे हिसाब से 1 और 4 होएगा. 1 और 4 तो ऑप्शन ही नहीं है. 4 तो करेक्ट होएगा ही होएगा. मे बी टेकन, मे नहीं होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए यार. ये शायद मस्ट भी टेकन होना चाहिए. तो ये भी 4 भी गलत हो सकता है शायद. मे और मस्ट मतलब ऐसा भी हो सकता है. चलो होएगा ए ही पर. 3rd and 4th. बर्थ कॉज कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स ड्यू टू हैव बीन प्रोड्यूस्ड. ठीक है. Induced abortion is also called MTP. Following statement are given regarding MTP. Choose the correct option given below. ये कितनी बार आ गया? सही है बिल्कुल. नहीं है बिल्कुल. 45 to 50 मिलियन आ गया इसका. तो ये भी गलत है. Which is 1/5 of overall qualified. बिल्कुल सही है. तो फर्स्ट एंड फोर्थ है. MTP is legalized in our country. हाँ. Intention of reducing the incidence of illegal abortion and हाँ ये भी बिल्कुल सही है. तो बहुत सारा करेक्ट होगा. ये होगा सी. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. विच ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो जाएगा. लीगलाइज्ड 1971 और उसके बाद 2017 था कि नया रूल आया था. जब उसके बाद वाला 1951 तो वो आया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द गवर्नमेंट्स अप्रोच टुवर्ड्स इज कम्प्लीटली बैंड इन इंडिया ड्यू टू ना कंप्लीट नहीं लीगल बट विद नो स्पेसिफिक कंडीशन. नहीं है कंडीशन है. इज लीगल इन इंडिया सिंस 1971 विद स्ट्रिक्ट. ये हो जाएगा सी ऑप्शन. आंसर हाँ सेफ अप टू 12 वीक्स मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया. इलीगल इन इंडिया नहीं. तो ए इज़ करेक्ट. आर रिस्पॉन्स इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकेंड इज रिस्कियर. सही है बिल्कुल. सही है बिल्कुल. A and R both are true, but R is not the correct explanation of A. तो सारे हो गया. हम देखते हैं किसके कितने सही हैं. आप अपने बताओ, मैं अपने बताता हूँ. C, D, A. क्या हो गया? C D A, C B, C D A C B. ये देखते हैं पहले. C D A C B, C D A C B, C D A C B सारे करेक्ट हैं. A A D C होना चाहिए बाकी वाला. A D C, A D C सही है. A C A B आ गया है. A C A B 2 मिनट. A C A B सही है. A C A B आ गया. C C A D, C A D. ऑल ऑफ द करेक्ट. मेरे सारे सही हैं. आप अपने बताओ. अभी और भी क्वेश्चन हैं, वेट करना. तो ये
17 17 डिजीज़ और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअली, और क्वेश्चन हैं। इंटरकोर्स आर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, इतना तो हमको पता ही है, STIs जो हमने पढ़ा ही है। STD लीड्स टू, ये ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, लाइट पेन, स्वेलिंग, बिल्कुल सही है, पर ये प्री है, पहले होते हैं। पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, स्टिल बर्थ, इन्फर्टिलिटी, अब्सॉर्प्शन। वैसे तो बोथ एंड भी होना चाहिए, क्योंकि ये पहले हो जाते हैं, ये बाद में होते हैं, बाद के केस में। थ्रू ऑल पर्सनस आर वर्नेबल टू STDs, देयर इंसिडेंट्स आर रिकॉर्डेड टू बी वेरी हाई अमंग पीपल इन 12 से 18, नहीं 12 से 18 नहीं, हाँ 12 से 18 ही होगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज अर्सेशन एंड, ये ठीक है, दैट आर ट्रांसमिटेड कलेक्टिव कॉल्ड STDs, ठीक है। वी कुड बी लीड कॉम्प्लिकेशन लेटर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसमें बताना है both A and B are true and R is the correct explanation of ये होएगा। with respect to STDs, sexually transmitted, HIV है most dangerous, हाँ dangerous होता है, transmitted by sharing of injection needles, सही है ये भी। of disease which are transmitted through sexual transmitted intercourse are collectively called sexual infections, हाँ ठीक है। 10 से 20 नहीं है, ये वाला हो जाएगा। Which of the following complications are not related with STDs, ये हो जाएगा डी ऑप्शन, 15 से 35, 15 से 24 होगा। 8th का क्या होगा? सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मलेरिया नहीं होता, मलेरिया नहीं होता, निमोनिया नहीं होता, तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। if detected and treated early except AIDS, हेपेटाइटिस बी, ये नहीं होएगा, ये हो जाएगा एड्स, गोनोरिया, नहीं ये नहीं आएंगे, बी हो जाएगा हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज और HIV फीटस ओनली, बोथ हो जाएगा इन कंसीव आफ्टर 2 years of unprotected sex. Art used to help infertile couple stands for artificial reproductive technology, हाँ ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गिफ्ट ICSI, इंटरसाइटोप्लाज्मिक, इंट्रा होएगा आई थिंक, जिफ्ट होएगा जाइगोट, इंट्रा ICSI, ये होगा ना ICSI। गिफ्ट आएगा गिमीट, इंट्रा, ये किया, सी का तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी। मीट्स आर मेड टू फॉर्म जाइगोट इन द लेबोरेटरी, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो स्टेज इनटू द फेलोपियन ट्यूब आएगा, वो भी डक नहीं आएगा, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ये ठीक है। फीमेल ट्रांसफर ऑफ ओवम फ्रॉम डोनर टू ओविडक्ट इन विट्रो, मतलब आउटसाइड। बताना क्या इसमें? गिफ्ट, जिफ्ट, AI, ICS, IUT, IVF, IUI, इन विवो फर्टिलाइजेशन। आएगा जी, अच्छा ठीक है। कलेक्टेड गमीट्स आर मेड टू फॉर्म द जाइगोट इन द लेबोरेटरी, मतलब हम बाहर ले रहे हैं तो इन विट्रो हो जाता हो, IVF होएगा, F हो जाएगा आएगा। सेकेंड, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो स्टेज विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स, ये हमने पढ़ा था जाइगोट वाले में, जिफ्ट में, तो बी का हो जाएगा, सेकंड का हो जाएगा बी, तो सारों में थर्ड का। जाइगोट विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स ट्रांसपोर्टेड, ये भी थर्ड का क्या होगा?
थर्ड का हो जाएगा EF, थर्ड का चलो नहीं आता। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स विद इन द फीमेल, बाकी तो सारे 2 मिनट यार कंफ्यूजन हो रही है इसमें। फोर्थ का क्या होगा? फिफ्थ का, सिक्स्थ से बता। स्पर्म इज इंजेक्टेड इनटू द ओवम इन विट्रो, AI होएगा इसका तो नहीं। 14th का C हो जाएगा। ये मेरे को भी नहीं आता था वैसे, थोड़ा अंदाजे से लिया मैंने। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड लिस्टेड बिलो कैन बी इंक्लूडेड इन विट्रो? इन विट्रो मतलब आउटसाइड। AI होता है और 2 होते हैं बस, AI और 2 आएंगे। In which of the following technique the embryo are transferred and asserted though female can conceive? जो फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है। तो बाकी क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए कर लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मेरे को वीडियो भी अपलोड करनी है और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो बनानी है, तो इसलिए मैं जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। सॉरी, एक पेज ही रहता है बस, एक पेज भी कहाँ रहता है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन रहते हैं, खुद कर लेना प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।